राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोपहर के खाने की एक सिंपल सी और बहुत ही ज़्यादा आसान सी थाली की रेसिपी। खासकर ये थाली सर्दियों में ही बनाई जाती है। ऊपर से कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे थे इस वाली रेसिपी के लिए, तो मैंने सोचा चलिए बना ही देती हूँ। ये तो खाना वाना बनाने का रोज़ का ही काम होता है। तो दरअसल मूली की सब्ज़ी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और हमारे खेत में मूली हो ही रही है। आप सभी को पता है, जैसे कि हमारा एक खेत है, हम उसमें साग सब्जी बोते हैं, तो वहाँ पर हमने मूली पालक वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। तो शाम के टाइम गई थी मैं खेत में, उफले वगैरह लेने के लिए गई थी ना, चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, तो वहाँ से मूली लेके आ गई थी। तो ये हमारी घर की ही मूली है, बिना केमिकल वाली, ठीक है ना, मतलब शुद्ध देसी मूली है एकदम। तो ये लेके आने के बाद शाम के टाइम तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था और अब सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 9 बज रहे होंगे या 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। आज दिन अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए तैयारी शुरू कर देती हूँ खाने की, क्योंकि वीडियो शूट करनी होती है ना, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऊपर से घर का भी काम होता है। तो पहले मैंने रगड़ रगड़ के मूली को अच्छे से धो लिया है और इनको हमें ज़्यादा नहीं है, बस 10-5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना है, ताकि इनका जो मॉइस्चर वगैरह है ना वो सूख सा सके, कम हो सके, काटने में आसानी रहे। तो मैंने इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया था और धोने के बाद जब इनकी कटिंग करूँगी ना, इसके बाद फिर एक बार धोऊंगी इनको, है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आप चप्पल पहन के खाना क्यों बनाते हो, और कितनी बार मैं जैसे उबले हुए आलू है या जैसे मूली है, वैसे तो मैंने इनको प्लेट में ही रखा हुआ है, लेकिन कुछ पत्ते इसके नीचे रखी गई है ना फर्श पे, तो ऐसे आ रहे थे कि खाने की चीज़ें नीचे रख देती हो और चप्पल पहन के खाना बनाती हो। तो ये डाउट मैं आपका दूर करना चाहूँगी। मैं भी किसी को देखूँगी तो मैं भी यही सवाल ज़रूर से करूँगी। लेकिन एक बात है, मेरे घर में, हमारे घर में बाहर की चप्पल दूसरी होती है और घर की चप्पल दूसरी होती है। ये जो चप्पल मैं घर में पहनती हूँ ना, ये केवल हम अंदर ही अंदर पहनते हैं, इनको बिल्कुल भी बाहर पहन के नहीं निकलते हैं। और ऊपर से बाई चांस अगर बाहर का कोई आदमी आ जाता है हमारे यहाँ पर चप्पल वगैरह जूते वगैरह लेके, तो उसी दिन मैं पूरा घर बहुत अच्छे से धो देती हूँ, पोछा वोछा लगा के साफ़ कर देती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर चूल्हे के आसपास तो बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है। तो खाने पीने की चीज़ अगर मैं नीचे रख भी देती हूँ तो ध्यान से रखती हूँ क्या चीज़ रखनी है। चलिए, ये तो बात ख़त्म हुई चप्पल की। उसके बाद यहाँ पर मैं मूली की कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो मूली की पत्तियाँ थी उनको काट के साइड में कर लिया है, और काटने के बाद मैंने उनको कट भी कर लिया था। ऊपर की बिल्कुल जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उनको थोड़ा सा छोड़ देना है, बाकी सारी मूली के पत्ते कट कर लेना है। और ये जो मूली है ना, तो ये काफ़ी सारी मूली थी, क्योंकि खेत की मूली है, काफ़ी बड़ी भी है, मोटी भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। इनमें थोड़ा तीखापन नहीं है, मीठापन है। तो मैंने यहाँ पर 2 से ढाई मूली को ही कट किया, ज़्यादा नहीं। छीलने लायक मूली नहीं थी, एकदम फ्रेश मूली थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी मूली ऊपर से ख़राब सी है तो आप उसको छील लीजिएगा। तो मूली को मैंने दोनों तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। फिर से यहाँ पर इस भगोने में मैंने पानी चला दिया है और ये जो मूली और मूली के पत्ते थे ना कटे हुए, उनको यहाँ पर डाल देते हैं। एक बार फिर से इनको धो लेते हैं। लीजिए, आपकी टेंशन भी ख़त्म हो गई है। आप बोल रहे थे ना कि आप खाने पीने की चीज़ें नीचे रख देते हो, तो मैं थोड़ा सेफ्टी से बहुत ध्यान से रखती हूँ क्या चीज़ें रखनी है और किस तरीके से मुझे रखनी है। तो एक बार फिर से मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। बिल्कुल भी मिट्टी की, धूल की या गंदगी की गुंजाइश नहीं रही है। 4-5 मीडियम से साइज़ के आलू ले लिए थे। ये नए वाले आलू है और इस पर ख्वाब बहुत ज़्यादा ना मिट्टी सी होती है, तो इनको रगड़ रगड़ के धो के मैंने रख लिया है। इस हांडी के बारे में बहुत कमेंट आ रहे हैं मुझे कि आपने हांडी कहाँ से ख़रीदी है। वैसे मैंने पहले भी बताया है, तो ये मैंने गांव में से ही ली है, अपने लोकल से ही। और जब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ तो कुछ इस तरीके से करती हूँ। ये जो एक डब्बा साइज़ में मैंने मिट्टी खोली हुई है जिससे मैं चूल्हे को लीपती हूँ, ठीक है ना। तो इसी का थोड़ा सा मिट्टी का तला चढ़ा लेते हैं और उसके बाद मैं मिट्टी की हांडी को अपने चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। एकदम से जो है तेज़ आंच पे नहीं चढ़ाती हूँ, मीडियम सी यानी मध्यम आंच पे चढ़ाती हूँ। पतीले में मैंने खूब सारा पानी गर्म कर रखा है, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं। तो मैं सोच रही थी खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2 दिन के हो रखे हैं कपड़े। कल मैं मार्केट गई थी, मुझे टाइम नहीं लगा था। और सर्दियों में ज़्यादा करके मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं मशीन कम ही चलाती हूँ। पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, उसको रख देती हूँ। यहाँ पर हांडी में मैंने डाल लिया है पानी। जब भी आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें, उसको बहुत ज़्यादा गर्म ना होने दें। अगर गर्म हो गया तो उसमें ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी वानी ना डालें। तो ऐसा कोई, मैंने यहाँ पर 500-600 ग्राम के जितना पानी डाल के सारी मूली आलू वगैरह डाल दी है और 1 से 1.5 चम्मच के जितना नमक डाल दिया है और इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि मिट्टी की हांडी है
धीमी आंच पर चीज़ें बनती है, आंच को तेज़ भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर से मेरे पास ना अभी काफ़ी सारा ना टाइम है, करीब ऐसा हो रहा है 10 बजे का टाइम, और अच्छी खासी ना धूप भी निकल के आ गई है। जनवरी के महीने में ऐसी धूप देखने को भी नहीं मिलती है, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। और देखिए मैं ऊपर छत पे जैसे काम कर रही हूँ, धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, तो इस टाइम पे नीचे से सभी ऊपर आने लगे हैं। ज़्यादा करके टाइम सर्दियों में मेरा छत पे ही बीतता है, मैं यहीं पे सारे काम करती हूँ, खाना वाना भी बना लेती हूँ, कपड़े वगैरह भी धोती हूँ। और जो बच्चों के पापा है इनका ऑफिस शुरू हो चुका है, अब ये नीचे बैठे हुए काम कर रहे थे। वैसे मेरे ख्याल से 9 बजे से काम कर रहे थे नीचे बैठे हुए। अब मैं इनको बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी कि धूप अच्छी निकल चुकी है, आप ऊपर ही आ जाइए, तो बस ये अपना सारा ऑफिस लेके ऊपर आ चुके हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, जो कि गुड़गांव में ये जॉब करते हैं, लेकिन जब से कोरोना चला था ना और कोरोना की जो छुट्टियां पड़ी थी तब से ये घर से ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपना सारा काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम हो चुका है मुझे, और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े हाथ से धो तो लिए हैं, पानी में निकालने बाकी है। सर्फ का पानी बच गया था, अर्नव को दे दिया था कि पैर डुबो के बैठ जा, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जल्दबाजी में नहाते हैं उल्टे सीधे से, तो धूप में बैठे बैठे पैर वगैरह साफ कर लेगा। और ऊपर से अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे दोनों बहन भाई, तो ये इसको क्या इमला बोल रहा था, इंग्लिश वाली, ठीक है। तो जो हमारी ये मूली और आलू थी ना, मैंने इसको चेक किया तो ये भी बिल्कुल तैयार हो चुके थे। मैं इसमें बहुत धीमे धीमे आँच जला रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं था इसको देखने का, तो कम से कम 2 घंटे तक मैंने इसको बनाया है। और जब ये बिल्कुल तैयार हो गई थी, अच्छे से उबल चुकी थी, तो मैंने इसको एक प्लेट में पलट दिया है। तो इसको हमें अभी 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। अभी पहले मैं अपने कपड़े वगैरह तार पे फैला दूंगी और उसके बाद इसको मैं निचोड़ने के लिए बैठूंगी। तो मूली की जो सब्ज़ी बनाई जाती है उसको निचोड़ के ही बनाया जाता है। तो अच्छी खासी ना ये ठंडी हो रही है, जब तक मैंने अपने कपड़े पानी वानी में निकाल के टांग दिए हैं, तार पे फैला दिए हैं, मतलब धूप में, तो ये अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो चलिए इसका काम भी निपटा लेते हैं। पहले आलू छील लेते हैं। आलू जो नए वाले होते हैं इसके छोटे छोटे से छिलके उतरते हैं और थोड़ा छीलने में भी हार्ड से ही होते हैं, है कि नहीं। चलिए आलू छीलने के बाद अब बारी आती है इस मूली की। तो मूली को हमें जितना हो सके टाइट करके ना निचोड़ देना है। इसमें पानी सा नहीं रहना चाहिए। अगर आप हल्के हाथों से मूली को निचोड़ते हो तो जब इसकी सब्जी खाते हैं ना तो पल पली सी लगती है। मेरा मतलब ये है जैसे हम खाते हैं तो उसमें पानी पानी सा फीका फीकापन सा आता है। तो जितना हो सके टाइट करके आप इसको निचोड़ दे। देखिए जितनी जान लगा के मैंने, मतलब मुझे लगा निचोड़ना चाहिए, मैंने निचोड़ दिया है। काफ़ी सारा पानी निकला था। और आलू को भी मैंने अच्छा सा ना मैसी कर लिया है। आप चाहे तो बिना आलू के भी बना सकते हो, पर अर्णव है ना वो बिना आलू के नहीं खाता है इस सब्ज़ी को। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं हाथ से रोटी बनाती हूँ, तो दीदी रोटी बनाने की विधि आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो वैसे तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, मुझे लग नहीं रहा था शेयर करने लायक है, फिर भी थोड़ा सा शॉर्टकट में शेयर कर देती हूँ। तो मैं पानी के हाथ की रोटी बनाती हूँ, चूल्हे पे आटा छान के लेके आ गई थी। अच्छी खासी धूप हो रही है तो मैं आटे को एकदम नॉर्मल पानी में ही बना रही हूँ। पानी के हाथ की जब हम रोटी बनाते हैं चूल्हे पे तो आटा थोड़ा थिक सा और एकदम सॉफ्ट लगाना होता है। अगर आप रोटी नमक की बनाते हो, मतलब आटे में नमक लगाते हो, तो थोड़ा बहुत नमक भी डाल सकते हो, बट मैं फीकी रोटी बनाती हूँ, कोई भी नहीं खाता है सब्जी के साथ नमक की रोटियाँ। आपके टेस्ट के ऊपर बात है, डालना चाहे डाले या फिर ऐसे ही सिंपल ही आटा लगा ले। इस आटे में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। आटा बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सेमी सॉफ्ट लगा के तैयार करेगी मेरा मतलब, या जैसे रोटी बनाने में आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से, बट आटे को एक ही बार लगा के तैयार करेंगे। तैयार है, इसको मैंने छलने से ढक दिया है। मूली की सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है। कढ़ाई के भी कमेंट आते हैं दीदी कहाँ से ली है, तो मेरी ज़्यादा करके चीज़ें लोकल से खरीदी गई है, मैं इनका लिंक आपको नहीं दे सकती हूँ। कढ़ाई जैसे गर्म हुई थी, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया था। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़े से सरसों के दाने, थोड़ा मेथी के दाने, थोड़ा सा हींग डाल दिया था। साथ में मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को कट कर लिया था, ये डाल के इसको मैंने चटका लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 मीडियम से साइज़ के टमाटर, करीब होंगे ये 200 ग्राम के जितने, इनको मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और इसको डाल के चला दिया है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के जितना नमक डाला, हल्दी डाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला और साथ में डाल दी अपनी कसूरी मेथी। बस ये डाल के इसको हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छा सा पका लेना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। एक तरीके से टमाटर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। शॉर्ट वीडियो मैंने इसकी आपके साथ ना शेयर की थी, टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी भी। तो जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, मैंने यहाँ पर ये मूली और मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं।
अब हम गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देंगे और इसकी ना हल्की फुल्की सी एक भुनाई कर लेंगे। मेरा मतलब ये है इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए लगातार चलाते से रहेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करते रहेंगे। नमक मैंने पहले हल्का सा कम ही डाला था, वो टमाटर की सब्ज़ी के हिसाब से डाला गया था, तो थोड़ा सा काला नमक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। धूप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक मतलब चमक सी आ रही है लैपटॉप में और बच्चों के पापा परेशान से हो जाते हैं क्योंकि जब थोड़ी धूप अच्छी निकल जाती है ना तो लैपटॉप में दिखाई नहीं देता है और वो परेशान रहते हैं। लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते हैं कि हमें छोड़ के नीचे चले जाए। हम जहाँ भी रहते हैं सब इकट्ठे ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। बच्चे हो, मैं हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, ठीक है। चलिए सब्जी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है, रोटी बनाते हैं। देखिए ये स्टेप आपके लिए है खास, आपने पूछा था। सिंपली जैसे हम चकले की रोटी बनाते हैं तो उसका पेड़ा थोड़ा पतला लेते हैं, पानी की रोटी बनाते हैं थोड़ा सा मोटा लेते हैं और पेड़ा बनाने के बाद हाथों को हल्का सा पानी से ग्रीस करते हैं और फिर इसकी इस तरीके से लोई बना लेते हैं। कंफर्टेबल हो हिसाब से बनाइएगा। वैसे 1-2 बार हाथों पे चिपकती है, लेकिन जब आप 2-4 बार बना लोगे तो बहुत ही आसान हो जाती है रोटी बनाना। चकले वकले की रोटी बनाने में मुझे बड़ा आलस सा आता है। हाथ से पानी की जब रोटी बनाती हूँ बहुत अच्छी लगती है। हल्की हल्की सी थपकी दे के इसको बढ़ा लेते हैं। जब तवा हमारा मीडियम सा गर्म हो जाता है इसको डाल देते हैं और फिर इसको इस तरीके से पलट देते हैं। पलटने के बाद इसको कम से कम कुछ सेकंड या मिनट के लिए पड़ी रहने देते हैं। थोड़ी आंच को धीमी करके रखते हैं और उठा के देखते हैं। जब एक तरीके से जो एक तरफ से रोटी है ना सीख सी जाती है, उसके बाद उतार के इसको चूल्हे में इस तरीके से सेकते हैं। तो शुरू की ही रोटी है, पूरा प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। शुरू की रोटी इतनी अच्छे से नहीं फूलती है जितनी बाद की फूलती है, लेकिन ये देखिए शुरू की रोटी भी जब इस तरीके से फूले तो ये समझिए आपका आटा परफेक्ट है और रोटी भी बहुत ही अच्छी है। पानी के हाथ की जो रोटी होती है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इनमें एक अलग ही मीठापन सा होता है। देखिए कैसी करारी करारी सी और फूली फूली रोटी बनती है। चूल्हे की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। चूल्हे की जो रोटी होती है ना खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। किसी को अगर बिल्कुल भी भूख नहीं है और गलती से आपने किसी को जिद करके बैठा लिया कि खाना खा ही लो और वो कितना भी मना कर रहा हो कि नहीं आप खा ही लो और आप इस तरीके से चूल्हे पे रोटियां बना रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 2 नहीं 4 नहीं 6 रोटियां खा जाएगा। मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है। मैं कितना भी ज़्यादा आटा लगा लूँ और जब पानी की रोटियां बनाती हूँ और ख़ासकर जब साथ के साथ खाने वाले बैठते हैं तो खाने वालों को पता नहीं होता है कि कितनी कितनी रोटियाँ खा जाते हैं। तो देखिए जैसे 2-4 रोटियाँ सीख जाती हैं फिर ऑटोमेटिक ना रोटियों पर अपने आप ही एक निखार आने लगता है, मतलब सारी रोटियां फूलने लगती हैं। चलिए यहाँ पर ये मैंने 3-4 रोटियां बना ली है और अपना तवा रोक दिया है क्योंकि अभी खाने में भी टाइम है और भोग में टाइम है। ये रेसिपी आपको दे देती हूँ। बनाती हूँ चूरमा। तो गरम गरम पानी के हाथ की थोड़ी मोटी मोटी सी रोटियां ले लेते हैं और इनको इस तरीके से तोड़ लेते हैं। अभी धुआं निकल रहा है। चूरमा बना रहे हो ना तो गरम गरम रोटी का ही इस्तेमाल करें। अच्छे से इसको तोड़ लीजिए और उसके जितना हो सके मतलब छोटे छोटे से टुकड़े बना लीजिए। आपके यहाँ पर चूरमा किस ओकेज़न पर बनाया जाता है या कब बनाया जाता है? हमारे यहाँ पर चूरमा पता कब बनाया जाता है? एक महीना आता है, महीने का नाम तो मुझे याद नहीं है, तो उस महीने में पीर पर चूरमा चढ़ता है। तो बचपन में ना हम पीर पे चूरमा चढ़ाने के लिए जाते थे और मम्मी बना के देती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब क्या करते हैं इसमें ना चुटकी भर हम नमक डाल लेते हैं क्योंकि रोटी में हमने नमक नहीं डाला था और उसके बाद यहाँ पर हम शक्कर डाल लेंगे। कैमरा बिल्कुल ना ब्लर सा हो रहा है और आपको ना दिखाई सा भी नहीं दे रहा है, लेकिन रेसिपी बहुत टेस्टी है। मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। चलिए आज दबा के घी डाल लेते हैं। काफ़ी दिन के बाद मैं घर के घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बढ़िया सा मैंने यहाँ पर करीब 2 चमचे घी डाल लिए हैं क्योंकि बच्चों के पापा और बच्चे बोल रहे थे मम्मी अच्छे से चूरमा बनाना घी वाला बढ़िया सा। बचपन में तो हम थोड़ा बहुत घी डाल के भी बना लेते थे या बिना घी के भी बना लेते थे, जैसा टाइम होता था ऐसा कर लेते थे। मीठा अगर आपको कम लगे तो थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मीठा और यहाँ पे डाल लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। चलिए इसके ना लड्डू से टाइप बना देते हैं। वैसे हम क्या करते थे कटोरियों में लेके ऐसे ही खा लेते थे, लेकिन थाली में भी रखना है। और दूसरा बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी चूरमे के ना लड्डू बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आप चाहें ना तो आप इसमें कोई ड्राई नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल सिंपल ही रखा है इनको। सिंपल खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई स्पेशल में नहीं बना रही हूँ, थाली के साथ बना रही हूँ एक मीठे के तौर पर। वैसे भी मैं अक्सर थाली में मीठा ही बनाती थी ना, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ। मन सा करता नहीं है कुछ मीठा मीठा बनाने का, लेकिन भोग में मीठा जाना भी ज़रूरी होता है। तो चूरमा हमारा बन चुका है। थाली लगा देती हूँ क्योंकि खाने वाले आ चुके हैं। यहाँ पर रखी मैंने मूली की सब्जी, साथ में यासिका ने बूंदी का रायता बना दिया था। सिंपली मट्ठा में बूंदी डाल के नमक मिर्च डाल देती है वो।
और चूरमे के लड्डू भी आ गए। साथ में आई अपनी पानी के हाथ की रोटी और ये है मूली का अचार। इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अब सूखी सब्जियाँ हरी मिर्च ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे हस्बैंड है ना, हरी मिर्च के बिना खाना ही नहीं खाते हैं एक तरीके से। थोड़ी सी मैंने मूली के स्लाइस भी रख दिए हैं। तो जल्दबाजी में ये थाली कर दी है तैयार। तो बच्चे भी हैं और सभी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। मम्मी भी जंगल से आ चुकी है। मैं इनको खाना दे देती हूँ और साथ में बैठ के खुद भी खा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके कमेंट्स आ रहे थे मूली की सब्ज़ी को लेके, तो शायद आपको आज ये मूली की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए। आप मूली की सब्ज़ी को या फिर आलू की भुर्जी को किस तरीके से बनाते हैं, अपनी रेसिपी भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी में। अच्छा, एक और आपसे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपके यहाँ पर सकट का त्यौहार कब है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।